तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए डेरिवेशन किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा इन फ्रंट ऑफ अ थिन शीट ऑफ चार्ज। एंड दूसरा जो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे वो है एक थिन मेटेलिक शीट है, उसके चलते इन फ्रंट ऑफ इट कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। तो दोनों ही केस में हम लोग देखे थे कि हम लोग को एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस चूज़ करके फिर वो डेरिवेशन करना था। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो आज हम इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जब डिस्कशन कर रहे थे मेटलिक शीट के समय में, तो हम लोग ने स्पेसिफाई किया था कि विद इन द मीट ऑफ ए मेटल, जैसे ये मेटल है इसके भीतर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी ज़ीरो होगा और Q भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। नो फ्री चार्ज कैन एग्जिस्ट विद इन द मीट ऑफ द मेटल। ये हम लोग कल डिस्कशन किए थे। तो इसको ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम लोग एक और चीज़ कर रहे हैं कि सपोजिंग कोई एक मेटल है और उसमें कोई कैविटी है, समवेयर ओवर हियर कोई कैविटी है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि विद इन द कैविटी, यानी ये जो फ्री स्पेस है विद इन द कैविटी, यहाँ पर कोई फ्री चार्ज नहीं है ना, चार्ज हैंगिंग इन एयर और स्पेस, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस इसके जो सरफेस है, इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, दैट कैनॉट होल्ड एनी चार्ज। ये मेरा स्टेटमेंट है एंड वी विल बी प्रूविंग इट यूजिंग गॉसेस लॉ। कैसे करेंगे अभी देखिए। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट no charge, no free charge can exist on the inner surface of a cavity in a metallic object provided no charge is present in the space of the cavity. तो दिस इज आवर प्रोपोजिशन कि ये कैविटी है, इस कैविटी के भीतर में जो फ्री स्पेस है ये वाला जो है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये कंडीशन जब मीट करता है तो इनर सरफेस में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये ज़ीरो होना चाहिए। ये कैसे करेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसको। सो दिस इज आवर प्रोपोजिशन, वी वांट टू प्रूव इट। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी शेप ऑफ मेटल को हम ले सकते हैं और इसमें एक बड़ा सा कैविटी ड्रॉ करेंगे फॉर क्लैरिटी शेक, और हम ये प्रूफ करेंगे कि देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी, यानी यहाँ पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रोवाइडेड फ्री स्पेस जो है यहाँ पर कोई चार्ज ना हो तो। सो फॉर दैट वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस दैट इज जस्ट adjacent to the inner surface of the cavity and lying within the metal। ठीक है, मेटल के भीतर लाई करना चाहिए और जस्ट बाउंड्री को टच करता हुआ, कैविटी के बाउंड्री को टच करता हुआ कोई एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। सो दिस इज
what we are trying to use as our Gaussian surface. So what do we do next? We apply the Gauss's theorem. E dot ds integral over a closed surface is equal to q enclosed by epsilon naught. तो ऐसे केस में हम जानते हैं, one thing we have concluded in our earlier lecture, that is in lecture number 8, that within the meat of the metal there cannot be electric field. The electrostatic field passing through the Gaussian surface is 0. So for that matter we can put it equal to 0, and from there we can conclude that Q enclosed must also be equal to 0. तो यहाँ पर जो चार्ज एनक्लोज किया जा रहा है, चूँकि एकदम ये कैविटी के सरफेस से सटा हुआ गॉसियन सरफेस लिए, तो ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ द चार्ज एग्जिस्टिंग कुड बी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी. इस जगह पर जो चार्ज एनक्लोज है वो 0 हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स जो फ्री स्पेस है यहाँ पर, जो कैविटी का स्पेस है, यहाँ पर कोई चार्ज तो हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि नहीं था. तो ओनली पॉसिबिलिटी रिमेन्स ऑन द इनर सरफेस, एंड दैट इज नेगेटेड बाय द गॉसियन law, which says that the Q enclosed must be equal to 0. Now somebody may come and propose that ठीक है, ये total enclosed charge ये 0 हो सकता है, but ऐसा भी तो हो सकता है कि कैविटी के सरफेस पर एक साइड में पॉजिटिव चार्ज हो और एक साइड में नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि दोनों को मिला के, that is Q positive and Q negative, they are equal and opposite, so that the net charge is still 0, लेकिन charge can exist in this form without violating this. तो इसको प्रूफ करने के लिए कि ये चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हम क्या करेंगे कि एक इस तरीके का लूप लेंगे which should pass through the meat of the metal and cross the boundary of the cavity like this. तो इस पॉइंट को हम लोग 1 बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग 2 बोलेंगे, ये A हो गया और ये B हो गया. और अब हम लगाएंगे वोल्टेज का फॉर्मूला. कैसे लगाएंगे वो हम अभी आपको दिखाते हैं. तो इसको हम रब करते हैं और इस पूरे पाथ के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला, दिस इज ए क्लोज्ड पाथ. तो फॉर ए क्लोज्ड पाथ E डॉट डी एल, ये क्या वोल्टेज का फॉर्मूला है ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. कहाँ से आया? तो आप ये फॉर्मूला जरूर जानते होंगे, E डॉट डी एल फ्रॉम with a minus sign of course from A to B is equal to VB minus V. ये फॉर्मूला है basically that we have derived in our lecture while discussing the electrostatic field and potential. So this is the formula for the potential difference. और ये हम लोगों ने, तो यहाँ यदि A और B सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा. तो क्लोज लूप के केस में VA माइनस VA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो फॉर ए क्लोज्ड पाथ E डॉट डी एल इज इक्वल टू 0. और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, विल बी यूजिंग दिस ओवर हियर. तो ऐसे केस में हम इस पूरे क्लोज लूप को ब्रेक कर सकते हैं दो हिस्सों में, 1A2 एंड 2B1. ओके, सो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम 1A2 E dot dl plus integral 2B1. Okay, so this can be broken into two parts, integral, so this is equal to 0. अब मुझे पता है कि for the path 2B1, since it is lying within the meat of the metal, therefore the electrostatic field is equal to 0. तो 2B1 के लिए electrostatic field is equal to 0. So this gives me that integral E dot dl for 1A2, this is equal to 0. अब स्वाभाविक सी बात है कि dl जो है length of the path is not 0, इसका मतलब है कि E must be equal to 0. ठीक है, तो E जो है in the space of the cavity that is equal to 0. और यदि E 0 है, such distribution of charge that is equal and opposite charge जो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, this is not possible.
तो यहाँ से ये प्रूव होता है सिंस E is equal to 0 for path 1A2, therefore the distribution of charges as shown is not possible. तो यहाँ पर पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और हेंस वी हैव प्रूवन दैट किसी भी तरीके से हम इनर सरफेस ऑफ कैविटी में कोई चार्ज नहीं रख सकते हैं, प्रोवाइडेड फ्री स्पेस ऑफ कैविटी है, यहाँ पर कोई चार्ज ना हो। तो ऑब्वियसली यदि कोई चार्ज होगा तो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा कैविटी में, है ना। तो वैसे केस में आप इनर सरफेस में चार्ज जो है वो पॉसिबल हो सकता है। सपोजिंग ये कैविटी है और इसके बीच में हम यदि स्पेस में, जो कैविटी स्पेस में प्लस क्यू चार्ज रख दी, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होगा, ऑन द इनर सरफेस इट विल इंड्यूस और माइनस क्यू चार्ज। वो ऐसा क्यों होगा आप जानते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री टू मूव इन मेटल है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव इक्वल टू इट्स ओन मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस इज नॉन एज अ बाउंड चार्ज बोलते हैं इसको। So long as this charge remains within the cavity, this is bound to remain on the inner surface of the cavity. तो ये कॉन्फ़िगरेशन में इनर सरफेस में चार्ज कैविटी में रह सकता है, बाकी नहीं रह सकता। तो ये एक डेरिवेशन हो गया, ये कॉन्सिक्वेंस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ना सेकेंड थिंग जो हम कह सकते हैं, सपोजिंग कभी कभार इस तरीके का प्रॉब्लम दिया रहता है कि मान लीजिए क्यू चार्ज है एंड ये जो है एक प्लेन है, यहाँ पर स्क्वायर शेप का एक शेप्ड प्लेन है, ओके। सो दिस इज अ स्क्वायर शेप्ड प्लेन, और ये जो चार्ज है इसके बिल्कुल सेंटर्स में, अब ये साइड ए है और दिस चार्ज इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर प्लेन, ठीक है, एट अ डिस्टेंस a/2। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस passing through this surface area, है ना, flux due to this charge passing through this particular surface area, इसको निकालना है। तो we use Gauss's law innovatively in order to find the total flux passing through this surface area। वो कैसे करते हैं कि हम यहाँ पर एक क्यूब को ड्रॉ कर लेंगे, ओके। सो वी ड्रॉ क्यूब यूजिंग, okay, so using the figure we draw a cube such that this cube is placed at the center of the cube, okay। क्योंकि a/2 है तो ऑब्वियस है कि ये सेंटर में आ जाएगा यदि हम एक क्यूब को ड्रॉ करते हैं तो, ओके। अब ये क्लोज सरफेस हो गया, और हम जानते हैं कि सिंस दिस चार्ज इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू एवरी स्क्वायर सरफेसेस, 6 फेस होते हैं एक क्यूब में, तो 6 फेस के रेस्पेक्ट में ये सेंट्रली प्लेस्ड है चार्ज, तो इसका जो सिमेट्री होगा वो सेम होगा, है ना। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा ड्यू टू दिस चार्ज ऑन ईच ऑफ दिस फेस, वो सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। आप जानते हैं कि कोई भी सरफेस को, क्यूब के सरफेस को हम यदि ड्रॉ करेंगे तो जो फील्ड का प्लेसमेंट होगा, है ना, कॉन्फ़िगरेशन होगा फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया वेक्टर, ये सेम होगा हर फेस में। सो व्हेन वी सम अप द इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स फॉर एनी ऑफ द फेस ऑफ 6 फेस ऑफ द क्यूब, इट विल बी द सेम। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि लेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू any one face of a cube be phi em बोल लेते हैं इसको।
तो there are 6 faces, तो 6 phi is the total flux passing through the closed surface area of a hollow cube, which is drawn as shown in the figure. So 6 phi is equal to, since this is the total flux, this must be equal to Q enclosed divided by epsilon. What is the Q enclosed? This is simply Q. So this is Q by epsilon naught. So phi e, which is the flux passing through any of one of the faces of the cube, is equal to Q by 6 epsilon naught. तो ये सिंपल डेरिवेशन से हम लोग निकाल सकते हैं द फ्लक्स. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि फ्लक्स कैलकुलेट नहीं किया. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द इंटीग्रल एज सच, क्योंकि ये इंटीग्रल, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर बताया कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, देयरफॉर वी कैनॉट फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू इट. रीज़न है कि आपका जो पहले भी बता चुके थे while proving the Coulomb's law, हम एक किस तरीके का सरफेस एरिया लेके बताए थे कि नॉट ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड विच डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, ये आर भी वेरी कर रहा है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, है ना. अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग आर होगा, है ना. सो आर वेरी करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा. एंड द एंगल बिटवीन डी एस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच इज दिस थीटा इज ऑल्सो वेरी. यहाँ पर यदि डी एस लेंगे ऐसे होगा, सो दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस. सो दिस एंगल वेरीज in a very complex manner, as well as the electrostatic field magnitude is also varying in a complex manner. So यदि आप फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, ई डॉट डी एस निकालने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज प्रिटी टफ, है ना, ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना, क्योंकि ई का एस के साथ वेरिएशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स. सो दिस इंटीग्रल इज वेरी डिफिकल्ट टू इवेल्युएट. लेकिन हम इसको राइट हैंड साइड जो है उससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्यू एनक्लोज बड़े आराम से हमको मिल जाता है क्यू, और यहाँ पे सिमेट्री एस्पेक्ट को लगा के हम लोग टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो ये एग्जाम्पल आपको दिखाता है कि गॉसेस लॉ को इनोवेटिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है फॉर द सीमिंगली अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स जो है इस तरीके का, इस नेचर का, उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो हम जब क्वेश्चंस देंगे उसमें इस तरीके का और भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, और आपको इसी तरीके का लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना है. सो दिस इज द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस दैट कुड रिजल्ट by using the Gauss's law we can find out all this. Now the third thing is that मैं बताता हूँ आपको. मान लीजिए कोई एक मेटेलिक सरफेस के ठीक ऊपर में, ठीक है, एडजेसेंट, खूब क्लोज टू द मेटेलिक सरफेस बट नॉट ऑन इट्स सरफेस, उससे थोड़ा सा दूर जो फील्ड होगा, इट मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मेटल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द सरफेस. एंड दूसरा जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, सपोजिंग इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर, तो इस पॉइंट पे जो इसका डेंसिटी ऑफ चार्ज है, सपोजिंग दैट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसलिए सिग्मा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो द मैग्नीट्यूड इज E is equal to sigma by epsilon naught, और डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, ये जो है ये आप डिराइव कर सकते हैं यूजिंग गॉसेस थ्योरम. मैं आपको हिंट दे देता हूँ और आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए. यदि नहीं होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू इट फॉर यू. ये बहुत सारे बुक्स में भी दिया रहता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं. सपोजिंग ये सरफेस है, तो इस तरीके का हम लोग दो चीज़ लेते हैं. एक पिंट साइज का सिलेंडर लेते हैं यहाँ पे एज गॉसियन सरफेस, और इसमें अप्लाई करते हैं गॉसेस थ्योरम. और जो दूसरा केस है कि हम यहाँ पर एक इस तरीके का एक लूप लेते हैं और ई डॉट डी एल इस्तेमाल करते हैं. तो दोनों को इन कंजंक्शन यूज़ करते हैं. वी नो दैट फ्रॉम ए टू बी विद ए माइनस साइन इज इक्वल टू वी बी माइनस वी. सो दिस टुगेदर विद दिस, तो ये क्लोज लूप है, इस वजह से यहाँ पे जब क्लोज्ड होगा तो वी ए और वी ए सेम हो जाएगा. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. तो ये इसको इस्तेमाल करते हैं इस लूप में और गॉसेस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं. यूजिंग बोथ ऑफ दिस वी कैन से दैट E इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए
चार्ज्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट, और दूसरा केस है कि द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको करके देखिएगा, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, लेट मी नो एंड आई विल डू इट फॉर यू। सो यहाँ पर जो है ये बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट आपके डिस्कशंस हैं रिगार्डिंग गॉसेस लॉ और उसके कंसिक्वेंसेस, उसके एप्लीकेशन पार्ट को हमने डिस्कस किया। ना एवरी एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस और प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर डिस्कस्ड ओवर हियर। So with this I end the chapter for the Gauss's theorem, and the next lecture we will be taking up the electrostatics next part, which is the capacitors. Capacitors क्या है? Is very widely used electrical device. ठीक है, electrical devices में तीन आते हैं, एक insulators और what we call resistors. So इसको better है resistor ही बोलना, resistors. So this is one such electrical device that we often come across. Second is capacitors. Third is inductor. Most widely used electrical devices में तीन आते हैं. So we'll be discussing. We know pretty much what are resistors. हम capacitors डिस्कस करेंगे अभी, और जब मैग्नेटिज्म डिस्कस करना होगा तब हम लोग इंडक्टर्स को भी देखेंगे कि वो कर दे. तो with this note we end this lecture. Go through, revise it. If you find any difficulties, post it on the Instagram, the link of which is given. आपको लिंक दिया जा रहा है, उस पर पोस्ट कीजिए. I'll be most happy to answer any of the queries that you face while understanding the subject matter that we have discussed in lectures. Okay, thank you so much.